is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़े। इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव केहरवाला में और यहां पे आपको बता दूं कि सरपंच चुनाव होने के बाद मास्टर हरविंद गोदारा जो है वो यहां से जीत दर्ज करके गांव के सरपंच बने हैं, सरपंच प्रतिनिधि बने हैं। और यहां पे आप देखिएगा उसके बाद जो है जैसे ही सरपंच बने हैं तो सरपंच बनने के बाद गाँव के लोगों का धन्यवाद करने के लिए, अभिवादन करने के लिए घर घर डोर टू डोर, जिस प्रकार से डोर टू डोर जा करके वोटों की अपील जो है वो लोगों से मास्टर हरविंद गोदारा व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन देवी ने की थी, उसी प्रकार जो है वो डोर टू डोर जा करके, घर घर जा करके उनको जो है वो मिठाइयाँ वितरित की जा रही है। साथ के साथ जो है अगर बात करें तो उनका धन्यवाद, उनका अभिवादन जो है वो किया जा रहा है। लगातार देखिएगा घरों से निकलते हुए मास्टर हरविंद गोदारा जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे बाजार से होते हुए जो है वो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो घर में लोग हों, तमाम लोगों से जो है वो बातचीत कर रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं और साथ देने का आभार जो है वो लगातार व्यक्त मास्टर हरविंद गोदारा के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे तस्वीरों में देखिएगा कि अभी दुकान पे जा करके जो है वो दुकानदारों का अभिवादन दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और साथ के साथ अगर बात करें तो मिठाई उन्हें जो है वो एक खुशी के स्वरूप जो है वो उन्हें वितरित कर रहे हैं। चलिए अभी मास्टर हरविंद गोदारा से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। मास्टर जी, सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे जीत दर्ज करके और गाँव के मुखिया आप बन चुके हैं। के हरियाणा का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने चुनाव में कैंपेनिंग के दौरान हमें समय दिया, हमारे गांव के लिए टाइम निकाला, उसके लिए धन्यवाद। फिर सभी गांववासियों के जागरूक मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में इतना शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करके चुनाव को संपन्न करवाया। और उसके बाद मैं पूरे गांव को साथ लेके चलने के लिए पूरे गांव में डोर टू डोर जाकर धन्यवाद कर रहा हूं। मेरी जागरूक मतदाताओं से अपील है कि मुझे सर्व साझा ही समझा जाए। सर्व साझा ही था मैं, सर्व साझा ही हूँ और सर्व साझा ही समझा जाए। और जिसी तरह से मैं ये चाहता हूँ भी योग्य कामों के लिए चलाया जाए और मुझसे जो मर्जी, जितना समय लेके, जितना मर्जी विकास कार्य में, शिक्षा के लिए काम लिया जाए। मास्टर जी, अगर बात करें तो आने वाले समय में प्राथमिकताएं जो है वो आपकी क्या कुछ रहेंगी? घोषणा पत्र आपने कुछ मांगे रखी थी, उनके अलावा भी कुछ और, क्योंकि घर घर जा रहे हैं, गांव में चुनाव कैंपेन के दौरान भी आप गए हैं, तो कुछ समस्याएं सामने आई होंगी? काफ़ी सारी समस्याएं हैं। जब मैं डोर टू डोर गांव में गया था तो लोगों ने बताया भी था। वो एक घोषणा पत्र में तो मात्र 8-10 बातें लिख पाया था, मैं जल्दबाजी में लिख नहीं पाया था। उन्हीं को तो प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा बहुत सी बातें जो मेरे जहन में चल रही है वो शुरू करवाई जाएंगे और वो करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो जिस तरह भाई साहब ने बताया है, मेन मुद्दा आजकल शिक्षा का ही है। शिक्षा के लिए ही, जिस तरह एक तो मेरे गांव की मुख्य समस्या युवा बच्चों ने लाइब्रेरी बताया था, तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा के लिए लाइब्रेरी ही रहेगी। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो शिक्षा पे आपने फोकस किया है, खेलों की ओर किस तरह से जो है वो रुझान दिया जाएगा? आपके गांव के युवा जो है वो खेलों में काफ़ी अग्रणी स्थान रखते हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ? खेलों की बात है तो 2 कारण है। एक तो मैं खुद भी अपने थोड़े से समय पहले जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी खेलों के प्रति मेरा काफ़ी अच्छा रुझान था, तो एक तो उसी समय से लगाव है। दूसरा ये है भी आजकल नशे का बढ़ रहा है, तो मैं ये बखूबी मानता हूँ, काफ़ी साथियों ने बताया भी है भी बच्चों को खेलों से जोड़ा जाए ताकि उनमें टीम वर्क की, शौक की भावना बढ़े, वो नशे से दूर हो। ठीक है। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के प्रयास आपके द्वारा किए? खेलों से बढ़ावा देने के लिए समय समय पे मैं ये चाहता हूँ भी पंचायत से एक तो 5-7 दिवसीय एक टूर्नामेंट करवाई जाएगी साल में एक बार। और जिस तरह कोई बच्चा योग्य बच्चा है और है किसी कारणवश वो खेल में अपनी योग्यता नहीं दिखा रहा, आर्थिक रूप से कमज़ोर है और है, उसके लिए एक छात्रवृत्ति तरह की कोई योजना लागू की जाएगी, स्कीम लागू की जाएगी, ताकि उसको सहयोग करके और उसको खूब तराशा जाए और वो अपने गांव का और अपने समाज का, अपने एरिया का नाम रोशन करें। ठीक है।
अंत में एक सवाल करूंगा गांव के लोगों से, क्योंकि चुनाव के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के मन में जो है वो खटास आ जाती है, तो उस खटास को दूर करने के लिए और गांव के लोगों को क्या संदेश, क्या अपील करना? मेरा संदेश ये है, मैंने शुरू में ही कह दिया था भी भाईचारा सबसे ज़रूरी है। हर चुनाव में तो लगभग चारों कैंडिडेट और उनके वर्करों ने वो खूब दिखाया है। आगे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ उन चारों कैंडिडेट से भी, वो चारों भी मेरे से, एक तो मेरा साथी भाई है, 3 मेरे वो 2 मेरे अंकल थे, तो उनसे मैं यही उम्मीद करता हूँ भी वो अपना अनुभव मेरे से साझा करें और मुझे खूब सहयोग और साथ देख के गाँव के विकास कार्य में चारों मिलकर हम पूरे गाँव को आगे बढ़ाएं। जी, वहीं साथ ही आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर देखिएगा कि जिस प्रकार से अरविंद गोदारा का कहना है कि भाईचारा को जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी, तो यही कारण है कि भाईचारा को आपस में बरकरार रखने के लिए जो सामने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे सुभाष सिंगाठिया के घर पे पहुंचे हैं और सुभाष सिंगाठिया को जो है वो गले मिल करके जो है वो उनसे गिले शिकवे जो है वो दूर किए हैं और आने वाले समय में एकजुट होकर के एक साथ गांव का विकास करने का भरोसा जो है वो मास्टर अरविंद गोदारा के द्वारा सुभाष सिंगाठिया को दिया जा रहा है और सुभाष सिंगाठिया की ओर से भी हाँ भरी जा रही है कि मिलजुल करके पंचायत चलाएंगे और जिस भी तरह का सहयोग दोनों तीनों चारों प्रत्याशियों का बन पड़ेगा, वो सहयोग जो है वो देने का वायदा लगातार किया जा रहा है। तो मेरूं गलती नहीं कोई गलती नहीं, सरपंच ये है कि सारा मुझे है, सारा हाँ बिल्कुल हाँ ठीक है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि मास्टर अरविंद गोदारा जिस प्रकार से डोर टू डोर जा करके उन्होंने वोट लोगों से मांगे थे, उसी प्रकार से डोर टू डोर जा करके लोगों का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब सवाल ये आएगा कि जो सुमन देवी हैं, सरपंच हैं, जो वो यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, तो इसके लिए साफ तौर पे मास्टर अरविंद गोदारा का साफ तौर पे कहना है कि 2 दिन या 3 दिन बाद एक सभा जो है वो यहाँ पे रखी जाएगी और उस सभा के अंदर जो है वो सरपंच जो सुमन देवी है वो खुद आकर के यहाँ पे लोगों का धन्यवाद करेंगी। और जिस प्रकार से पीछे इंटरव्यू में जो बात कही गई थी कि गाँव के घर घर जा करके जो है वो लोगों की समस्याएँ सुनी जाएंगी, एक मीटिंग बिठाई जाएगी, उन तमाम वायदों पर खरा उतरने का लगातार प्रयास जो है वो मास्टर अरविंद गोदारा व उनकी पत्नी सुमन देवी का रहने वाला है। और साफ तौर पे मास्टर अरविंद गोदारा का साफ तौर पे ये कहना है कि चुनाव के मद्देनजर जो भाईचारा कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, उस भाईचारे को बरकरार रखना उनकी प्राथमिकता रहेगी, ताकि गांव के लोग जो है वो चुनाव के बाद आपस में भाईचारा के साथ, एकजुटता के साथ जो है वो गाँव में अपना गुजर बसर कर सकें। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।